आइए सुनते हैं गणेश भगवान की सच्ची कहानी। एक ग्वाला लड़का था जिसका नाम सुंदर था। उसके घर पर उसके पिताजी तथा उसकी माँ रहती थी तथा वो 5 गाय भी रखे थे जिसका दूध बेचकर सुंदर अच्छे पैसे कमा लेता था। पिताजी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लेते थे तथा सुंदर ही ज्यादा मेहनत करता था। इधर खेती भी करता था तथा गांव शहर में जाकर दूध दूहकर बेचता था। उसकी माँ घर का सारा काम काज करती थी तथा खाना अच्छे भोजन व्यंजन बनाती थी। इससे अच्छे से घर का सब काम सही से हो जाता था। एक बार की बात है जब गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गए, सारी फसल खराब हो गए, कितने घर भी डूब गए थे। लोग बड़ी मुश्किल से जीते खाते थे। सुंदर अपना गायों को सुरक्षित जगह पर रखा था और अपने माता पिता को भी एक अस्थायी जगह पर सुरक्षित रखा, शहर में रखा था। अब सुंदर केवल गायों के दूध बेचकर ही अपना और अपने माता पिता का पालन पोषण करता था, पर बहुत मुश्किल से कर पा रहा था क्योंकि अब गायों को अच्छे भोजन नहीं मिल पा रहे थे तथा उसके माता पिता को अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सुंदर गायों को अच्छी खान पान नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसकी 2 गाय दूध नहीं दे रही थी, वह भी सूख गई थी। अब सुंदर के पास 3 गाय थी जो थोड़ा बहुत दूध दे पा रही थी। उसी से सुंदर अपना परिवार तथा अपने गायों का खान पान चलाता था। एक बार सुंदर जब गांव तथा शहर की ओर दूध लेकर जा रहा था तो कुछ बदमाश उसके पीछे लग गए और वो सुंदर से जलते थे क्योंकि सुंदर का व्यवहार बहुत ही सुंदर था। वह किसी का मजबूरी तथा हर एक मुश्किल से किसी को काम कर देता था। एक बार सुंदर एक आदमी को बचाया था। जब शहर से आया था तो कुछ लोग एक ग्वाला आदमी को मार रहा था। वह भी दूध बेचता था। वह आदमी बदमाश उस ग्वाले आदमी से पैसे मांग रहे थे जो बहुत ही पहले अपनी बहन की शादी के लिए मांगा था, पूरी ब्याज के साथ। पर उस आदमी के पास पैसे अभी नहीं थे, इसलिए वो समय मांग रहा था। पर वो बदमाश समय देना नहीं चाहते थे। वो उससे सोचे कि अगर नहीं देता है पैसे तो इसे मार डालते हैं। तभी सुंदर वही रास्ता से शहर की ओर जाता है। उस आदमी को मारते देखकर वह उसकी वजह पूछता है। तब वह बदमाश उस आदमी सुंदर को सारी बात बताई। तब सुंदर बोला, भैया इसे थोड़ा टाइम और दे दो। तो वो बोले कि मैं इसे टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि साहेब ने इसे मार डालने के लिए बोला है। तब सुंदर अपने सिर कर्जा ले लेता है और उस आदमी को बचा लेता है, परंतु सुंदर कहां से इतना सारा 15,000 रुपए देगा। इसलिए वह बदमाश अब सुंदर के दुश्मन बन बैठे और सुंदर से टाइम ले लिया। अब सुंदर से जलना तथा लड़ना अब यही से शुरू हो जाता है और वो बदमाश सुंदर की हर एक बात की खबर रखते थे। जब उन्हें पता चला कि सुंदर की 2 गायें भी सूख गई है, नहीं होने पर वह कहां से पैसे देगा, इसलिए वह सुंदर के आगे पीछे मंडराने लगे तथा पैसे की तगादा करने लगे। एक बार जब गांव से शहर में गणेश चतुर्थी पर पूरा गांव शहर धूमधाम से सजाया गया था तो उसी रास्ते सुंदर दूध लेकर शहर में बेचने जा रहा था। तभी वो बदमाश उसके पीछे लग गए और सुंदर को मारने पीटने लगे तथा उसके सारे दूध फेंक दिए और बोले, सुंदर अब तू हमारा पैसा जल्दी से दे दो, अब हम नहीं रुकेंगे। तो वह बोला, भाई मैं दे दूंगा, थोड़ा सब्र करो, मैं बहुत जल्द ही करूंगा। तो वो बदमाश बोले, अब सब्र नाम की चीज नहीं है, हमें हमारा पैसा परसों ही चाहिए, नहीं दोगे तो जान से मारे जाओगे, समझे। ऐसा कहकर वो बदमाश अपने घर चले गए। इधर वह
वहीं पर भगवान गणेश की आस लगाकर बोलता है, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मेरी कष्ट हरिए प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ। अगर आज आप हमें दर्शन नहीं देंगे तो मैं सर टकरा कर मर जाऊंगा। ऐसा बोलकर सुंदर भगवान की आस लगाकर अपना सर एक पत्थर में टकराने लगा। लहूलुहान हो गया। तभी एक दीप प्रज्वलित होती है जो श्री गणेश जी महाराज रहते हैं। सुंदर की भक्ति भाव से गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और सुंदर को अपना दर्शन देते हुए कहते हैं कि सुंदर, तुम्हारी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सुंदर को दर्शन देते हैं तो सुंदर की आंखें चमक उठती है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर प्रभु के चरणों में सिर रखकर विनती करता है और भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और बोलता है, हे प्रभु मेरी लाज रखो प्रभु। तब भगवान बोले, मैं सब जानता हूँ सुंदर। और भगवान ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ सुंदर, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब सुंदर एक अच्छा व्यापारी बन गया, लोगों की भलाई तथा गरीबों की सेवा करने लगा। अब वह उन बदमाशों को भी पैसे दे दिए तथा सुखी सदा। और अब वह हमेशा गणेश भगवान की पूजा याचना करता रहता था। गणेश भगवान ऐसे ही हैं जिसके मन में जो भी कामनाएं रहती है वह पूर्ण होती है। तो सब बोलिए गणेश भगवान की जय।